हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी का एक टॉपिक है पत्र प्रारूप और लेखन। उस टॉपिक में से निविदा का जो अध्ययन है वो हमने पिछली कक्षा में कर लिया था। उसकी परिभाषा, उसका प्रारूप, इन सारी बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका प्रारूप कैसा होता है तथा किन के मध्य लिखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा यानी कि ये जो अर्ध सरकारी पत्र होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, किन के मध्य ये लिखा जाता है। तो देखिए, परिभाषा में एक सरकारी अधिकारी द्वारा किसी दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत जानकारी होने पर, समझना परिभाषा, एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत जानकारी होने पर निजी राय मशविरा लेने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। देखिए, मैं परिभाषा दोबारा बोलता हूं। एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को दूसरे सरकारी अधिकारी को, एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत जानकारी होने पर, व्यक्तिगत जानकारी होने पर निजी राय मशविरा लेने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। समझना आप, एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत जानकारी होने पर, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, यानी कि जो एक सरकारी अधिकारी वो दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर जानता है, न कि कार्यालय तौर पर। कार्यालय तौर का मतलब ये होगा जैसे विभाग में अनेक कर्मचारी होते हैं उस हिसाब से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत, एक तरीके से कहे तो जो दोस्त होता है, मित्र होता है, उस हिसाब से वो उसको जानता है। तो एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत जानकारी होने पर निजी राय मशविरा लेने के लिए, यानी कि निजी राय मशविरा का मतलब ये होगा कि सलाह लेने के लिए, कुछ बातें बताने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। तो कई बार क्या है, बोर्ड परीक्षा में सीधा प्रश्न भी पूछ लेता है वो कि अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा देते हुए प्रारूप तैयार कीजिए। तो परिभाषा आपको आनी चाहिए कि एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत जानकारी होने पर निजी का मतलब क्या होगा, एक तरीके से उन दोनों के मध्य की बात है, जो अधिकारी आपस में पत्र लिख रहे हैं, निजी राय मशविरा लेने के लिए, यानी कि राय या सलाह लेने के लिए, कुछ बातें बताने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अब इसका देखिए प्रारूप करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो भेजने वाला होता है, उसके विभाग का नाम से ऊपर आएगा। यहां आ गया विभाग का नाम। उसके बाद में बाईं तरफ ऊपर क्या आएगा, क्रमांक में देखिए क्या होता है कि ये पत्र किस संस्था को लिखा जा रहा है। चाहो तो उस संस्था का छोटा नाम भी लिख सकते हो, और यदि न लिखना चाहो तो आप यहाँ क्रमांक देना ही देना है, यानी कि आपको यहाँ क्रमांक देना ही। क्रमांक का मतलब ये होगा कि ये पत्र किस क्रमांक पर है या किस सन में लिखा जा रहा है। तो 2025/108/4, यानी कि ये क्रमांक आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि आपको प्रश्न में
कभी भी क्रमांक नहीं दिया जाता है। इसके बाद में दाईं तरफ दिनांक लिखी जाएगी। दिनांक में एक चीज याद रखना, दिनांक जब लिखो आप तो जो महीना होता है वो शब्दों में हमें लिखना। जैसे मैं मान लीजिए मैंने लिखा 10 नवंबर 2025, यानी कि महीना जो है उसका हमें नाम लिखना है। इसके बाद में यहाँ प्रेषक, प्रेषक कौन होता है? भेजने वाला। प्रेषक कौन होता है? पत्र भेजने वाला। उसका नाम व पदनाम लिखा जाएगा, नाम व पदनाम लिखा जाएगा। उसके बाद में यहां से पत्र की हमें शुरुआत करनी है प्रिय श्री से। प्रिय श्री से, यदि सामने वाला अधिकारी मेल है तो प्रिय श्री का शब्द का प्रयोग करना। सामने वाला जो अधिकारी फीमेल है तो प्रिय श्रीमती या प्रिय सुश्री शब्द का हमें प्रयोग करना है। उसके बाद में प्रिय श्री शब्द लिखने के बाद में जो पत्र प्राप्त करता है उसका जो सरनेम होता है उस सरनेम से हमें इस पत्र की शुरुआत करनी है। जैसे सरनेम से मैंने ये लिख दिया प्रिय श्री परमार जी, परमार जी, यानी कि हमें इस अर्ध सरकारी पत्र में जो विषय की शुरुआत करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि प्रिय श्री परमार जी, यानी कि उनका सरनेम आएगा और उस सरनेम से पहले प्रिय श्री शब्द का प्रयोग होगा। उसके बाद में हमें जिस विषय पर चर्चा करनी है उस विषय को हम यहाँ लिख देंगे, उस विषय को हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में ये तो हो गया पत्र भेजने वाला। अब पत्र प्राप्त करने वाला बाएं तरफ नीचे नीचे जिसे क्या कहेंगे? प्रेषिती। उसे क्या कहेंगे? प्रेषिती। उनका नाम, पदनाम तथा कार्यालय का नाम यहाँ लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए परमार जी, ये मान लीजिए वो निदेशक हैं तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, यानी कि जिनको पत्र भेजा जा रहा है उनका नाम, उनका पद तथा उनके कार्यालय का नाम आएगा। फिर दाईं तरफ नीचे ही नीचे हमें भेजने वाले का जो नाम है, नाम तथा उनके हस्ताक्षर। हस्ताक्षर से पहले एक चीज और लिखनी है, आपका शुभेच्छु या आपका हितैषी, आपका शुभेच्छु या हितैषी आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करना। उसके बाद में हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद में हस्ताक्षर से नीचे नाम होगा। यानी कि ये एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप है, यानी कि सबसे ऊपरी विभाग का नाम, बाईं तरफ क्रमांक आ जाएंगे, दाईं तरफ दिनांक आ जाएगी। दिनांक में हमें जो महीना है वो शब्दों में लिखना है। उसके बाद में प्रेषक यानी कि जो भेज रहा है उसका नाम व पदनाम आएगा। उसके बाद में प्रिय श्री परमार जी। कई जगह क्या है विषय भी दिया जाता है, लेकिन यदि आप विषय न भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप विषय लिखना चाहो तो यहाँ बीच में एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी आपको विषय की, कि ये जो पत्र है वो किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है। यदि आप विषय न भी लिखो तब भी कोई बात नहीं, और लिख दो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप जैसे प्रेषक का नाम और पदनाम हो गया, उसके बाद में यदि विषय जोड़ना चाहो तो आपको इन दोनों के बीच में जोड़ना है। उसके बाद में पत्र की जो शुरुआत है मुख्य बिंदु की वो प्रिय श्री शब्द का प्रयोग होगा। मैंने बता दिया कि सामने वाले अधिकारी फीमेल है तो प्रिय श्रीमती जी या प्रिय सुश्री, ये, और यदि मेल है तो प्रिय श्री, और उनका जो सरनेम है वो यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद में प्रिय श्री परमार जी के बाद में आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस विषय को यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर एक चीज, पत्र जो प्राप्त करने वाला है उसे क्या कहेंगे? प्रेषिती, यानी कि किनको पत्र भेजा जा रहा है तो ये परमार जी हैं, उनका नाम आ जाएगा, उनका पदनाम आ जाएगा और उनके कार्यालय का नाम आ जाएगा। दाईं तरफ नीचे नीचे आपका शुभेच्छु या आपका हितैषी, हस्ताक्षर होंगे, नाम लिखा जाएगा। तो ये है एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप है। अब इसके आगे हम एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि जैसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो उस प्रश्न का हमें प्रारूप किस प्रकार से तैयार करना है। चलिए सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए प्रश्न आ गया, सचिव की ओर से, सचिव राजस्थान सरकार, सचिव की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को अध्यापकों की
अध्यापकों की योग्यताओं की पूर्ति के संबंध में एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। देखिए, ऐसे बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न आ गया कि सचिव की ओर से, सचिव राजस्थान सरकार की ओर से, सचिव की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को अध्यापकों की योग्यताओं की पूर्ति के संबंध में एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। यानी कि ये इनकी तरफ से लिखा जाना है, इनको लिखा जाना है। किस मुद्दे पर लिखा जाना है? अध्यापकों की योग्यताओं की पूर्ति के संबंध में। तो देखिए, चलिए यहीं से शुरुआत कर देते हैं इसकी। जैसे मैंने ये लिख दिया, उत्तर जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर भेजने वाले के विभाग का नाम आएगा। तो देखिए, ऊपर आ गया ये शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग राजस्थान शासन सचिवालय, प्रशासनिक प्रकोष्ठ जयपुर। अब देखिए, मैंने बताया था ऊपर विभाग का नाम आएगा। तो ये क्या आ गया? विभाग का नाम। किसके विभाग का नाम? यानी कि जो पत्र, अर्ध सरकारी पत्र भेज रहा है उसके विभाग का नाम आ गया। मैंने क्या बताया? सचिव की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को अध्यापकों की योग्यताओं की आपूर्ति के संबंध में एक पत्र, अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। तो किसकी तरफ से पत्र लिखा जा रहा है? शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार शासन सचिवालय प्रशासनिक प्रकोष्ठ जयपुर की ओर से पत्र लिखा जा रहा है। ये आ गया भेजने वाले का विभाग का नाम। इसके बाद मैंने बताया था यहाँ क्रमांक आएगा। क्या आएगा? क्रमांक। तो क्रमांक में देखिए क्या आएगा, जैसे 2025/9/4, ये आ गया क्रमांक। इसके बाद में यहाँ देखिए दिनांक। दिनांक में क्या आएगा? मैंने बताया था माह का नाम लिखना है। तो दिनांक में जैसे लिख दिया 25 नवंबर 2025, 25 नवंबर 2025। उसके बाद मैंने बताया था में यहाँ जो भेजने वाला है, कौन भेज रहा है? सचिव। तो यहाँ उनका नाम आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया वैभव रघुवंशी, ये मैंने सचिव का नाम लिख दिया। यहाँ आ जाएगा सचिव, यानी कि यहाँ नाम आ गया और यहाँ पदनाम आ गया। अब चलिए अगले वाले पेज पे देखते हैं। मैंने बता दिया ऊपर विभाग का नाम, बाईं तरफ क्रमांक आ जाएगा, दाईं तरफ दिनांक आ जाएगी। इसकी सीध में आनी चाहिए भैया। उसके बाद में वैभव रघुवंशी, यानी कि जो भेजने वाला है उनका नाम तथा पद लिखा जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए, उसके बाद में मैंने बताया था कि प्रिय श्री से हमें शुरुआत करनी है। प्रिय श्री। अब हमें निदेशक का नाम दे नहीं लिखा है, तो जैसे ये मान लीजिए मैंने लिखा विकास वर्मा, तो उनका सरनेम क्या है? वर्मा। तो प्रिय श्री वर्मा जी। अब यहाँ से हमें पत्र की शुरुआत करनी है कि शिक्षा विभाग में दिनांक 10/8/2025 को शैक्षणिक स्टाफ, या ये मान लीजिए अध्यापकों ही लिख देते हैं अपन, अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। इन अध्यापकों की योग्यताओं की
जांच कर इनकी योग्यताओं को निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करे। तो देखिए प्रश्न था कि सचिव की ओर से माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को एक पत्र लिखना है जिसमें अध्यापकों की योग्यताओं की पूर्ति के संबंध में वो पत्र होना अर्ध सरकारी पत्र होना चाहिए। तो देखिए प्रिय श्री वर्मा जी, शिक्षा विभाग में दिनांक 10/8/2025 को अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। इन अध्यापकों की योग्यताओं की जाँच कर इनकी योग्यताओं को निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करे। तो ये अपना मुख्य बिंदु होगा। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ बाईं तरफ नीचे क्या लिखना है, विकास वर्मा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान, यानी कि यहाँ भेजने वाले का नाम, पदनाम तथा कार्यालय का नाम आ जाएगा। यहाँ दाईं तरफ नीचे क्या होगा, मैंने बताया था कि आपका शुभेच्छु या हितैषी, आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हैं, हितैषी। उसके बाद में जो भेज रहा है उनके हस्ताक्षर होंगे, जैसे वैभव, मैंने बताया था ना, ये वैभव रघुवंशी है, ये सचिव का नाम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका शुभेच्छु, यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे, जैसे मैंने साइन कर दिए, यहाँ वैभव, और यहाँ नाम आ जाएगा उनका वैभव रघुवंशी। तो इस प्रकार ये एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जैसे ये अपना प्रश्न था कि सचिव की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को अध्यापकों की योग्यताओं की पूर्ति के संबंध में एक अर्ध सरकारी पत्र हमें लिखना है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किस विभाग की ओर से भेजा जा रहा है, उनके विभाग का नाम, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, प्रशासनिक प्रकोष्ठ, जयपुर। क्रमांक आएगा बाईं तरफ 2025 से 0904। आप क्रमांक कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रश्न में कभी भी क्रमांक नहीं दिया जाता है। दाईं तरफ दिनांक आएगी। दिनांक में एक चीज़ याद रखनी है आपको कि दिन जो है वो संख्या में अंकित करना है, लेकिन जो महीना है वो शब्दों में अंकित करना है। यानी कि शब्द जो महीना है उसका हमें शब्दों में, महीने को हमें शब्दों में लिखना है। उसके बाद में सन आ जाएगी। उसके बाद में जो भेज रहा है, कौन भेज रहा है, वैभव रघुवंशी सचिव, यानी कि उनका नाम आ जाएगा तथा पद आ जाएगा। ये कौन हो गए, प्रेषक हो गए। कौन है ये, प्रेषक। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि शुरुआत कैसे करनी है, प्रिय श्री शब्द से करनी है और उनका जो सरनेम है उससे शुरुआत करनी है। तो प्रिय श्री वर्मा जी, शिक्षा विभाग में दिनांक 10/8/2025 को अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। इन अध्यापकों की योग्यताओं की जांच कर इनकी योग्यताओं को निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें। उसके बाद में बाईं तरफ नीचे जिनको पत्र भेजा जा रहा है, किनको भेजा जा रहा है, विकास वर्मा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को ये पत्र भेजा जा रहा है। तो ये कौन हो गए, प्रेषित हो गए, यानी कि प्राप्त करने वाले। ये कौन है, प्राप्त करने वाले। उसके बाद मैंने बताया था दाईं तरफ नीचे आपका शुभेच्छु या हितैषी जैसे शब्दों का हमें प्रयोग करना, उसके बाद में उन हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद में नाम लिखा जाएगा। तो ये है एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। कई जगह क्या है, अलग अलग प्रारूप दिए रखे होते हैं, लेकिन हमें जो अर्ध सरकारी पत्र का वास्तविक प्रारूप है वो यही है जो मैंने बताया। कई जगह क्या, प्रेषक और प्रेषित दोनों ही ऊपर दे रखे होते हैं कि प्रेषक भेजने वाला, प्रेषित प्राप्त करने वाला। उसके बाद में इस जो ये प्रिय श्री शब्द है उसके बाद में इन शब्दों की शुरुआत की जाती है, लेकिन जो वास्तविक प्रारूप है अर्ध सरकारी पत्र का वो यही प्रारूप है। तो यदि आपने प्रारूप को अच्छी तरीके से समझा है, तो यदि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा या अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित यदि प्रश्न आता है तो आप आराम से सही कर पाओगे। हमें सिर्फ एक प्रारूप याद रखना है
यही प्रारूप हमें याद रखना है। कई जगह जैसे पासबुक वगैरह है उनमें क्या है, अलग अलग दे रखे हैं ये कि प्रेषक और प्रेषित दोनों का ही जो नाम है और पदनाम है वो ऊपर लिख दिया जाता है, यानी कि प्रिय श्री से ऊपर ही लिख दिया जाता है। लेकिन हमें इसी प्रारूप को याद रखना है और यही प्रारूप सही है। तो यदि परीक्षा में अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित प्रश्न आ जाता है तो हमें यही प्रारूप याद रखना जो मैंने आपको बताया है। यदि बोर्ड परीक्षा में अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसी प्रारूप के अनुसार उस अर्ध सरकारी पत्र को तैयार करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो ये था अर्ध सरकारी पत्र एक। तो ये था अर्ध सरकारी पत्र। आज की कक्षा में हमने अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा, किन के मध्य लिखा जाता है तथा इसका प्रारूप है वो भी समझा था। उसके बाद में हमने एक जो प्रश्न है उसको, उस प्रश्न के अनुसार एक अर्ध सरकारी पत्र भी तैयार किया था। कई जगह क्या आपको ये जो प्रेषित यानी कि जिसको पत्र प्राप्त होता है उसका नाम व पदनाम भी प्रिय श्री के ऊपर ही लिख दिया जाता है, लेकिन आपको एक ही प्रारूप याद रखना है जो मैंने आपको बताया। ऊपर प्रेषक का नाम पदनाम लिखा जाएगा तथा प्रेषित को हमें नीचे ही लिखना है। यदि बोर्ड परीक्षा में अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आपको उस अर्ध सरकारी पत्र को इसी प्रारूप के अनुसार तैयार करना है। आज के लिए बस इतना ही। भाई जी आगे गए, बड़े पापू आगे गए, कौन आया है? तो ये था अर्ध सरकारी पत्र। आज की क्लास में हमने अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा, किन के मध्य लिखा जाता है तथा उसके प्रारूप के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद में एक प्रश्न के अनुसार हमने अर्ध सरकारी पत्र भी तैयार किया। दूसरी बात, ये जो प्रेषिति है कई कई जगह क्या है, ये प्री श्री से ऊपर ही लिख दिया जाता है, लेकिन आपको तो यही प्रारूप याद रखना है। यदि बोर्ड परीक्षा में अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आपको उस प्रश्न का जो जवाब है उस अर्ध सरकारी पत्र को आपको इसी प्रारूप के अनुसार तैयार करना है। आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।